मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है? मैनेजमेंट एक साइंस है या फिर एक आर्ट है? मैनेजमेंट is a discipline that encompasses various aspects and approaches, leading to the question of its nature, whether it's a science or an art or both. To understand this, we must examine the characteristics of science and art and evaluate how management fulfills these criteria. मैनेजमेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट एंड अप्रोचेस हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या फिर दोनों है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है या फिर आर्ट है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्ट या साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और क्या मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनके साथ मैच करती है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या फिर नहीं है। आर्ट का मतलब होता है, बाई आर्ट वी मीन स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आर्ट का मतलब होता है स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन, मतलब कोई नॉलेज है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती है, उस नॉलेज का यूज करके स्किलफुल बनना एंड पर्सनल एप्लीकेशंस का यूज करके डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करना ही आर्ट है। वन कैन एक्वायर इट थ्रू स्टडी। कोई भी पर्सन इस स्किल को अक्वायर कर सकता है स्टडी के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा या एक्सपीरियंस के द्वारा। वेदर मैनेजमेंट इज आर्ट और नॉट विल बी नोन बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फीचर्स। मतलब हम क्या करेंगे, अब हम जो आर्ट के जो फीचर्स हैं इनको मैनेजमेंट में पुट करेंगे एंड देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या फिर नहीं। सबसे पहले आर्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। मतलब आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है। आर्ट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थियोरेटिकल नॉलेज। फॉर एग्जांपल लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। मतलब जो लिटरेचर है वो डांसिंग पर अवेलेबल है, पब्लिक स्पीकिंग पर अवेलेबल है, जो कि पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है, और पब्लिक स्पीकिंग पर थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, एक्टिंग पर, म्यूजिक पर, जो कि वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है। In the various areas, marketing, finance and human resources of management, there is lot of literature available. अभी कह रहा है कि मैनेजमेंट के जो बहुत सारे जो एरियाज हैं, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर, इन पर भी बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। जिस प्रकार से आर्ट पर भी लिटरेचर अवेलेबल है, उसी प्रकार से मैनेजमेंट की थियोरेटिकल नॉलेज भी एग्जिस्ट करती है। तो मैनेजमेंट आर्ट की इस फीचर को फुलफिल करती है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। एवरी पर्सन यूज द थियोरेटिकल नॉलेज डिफरेंटली, आर्ट देयरफॉर इज वेरी पर्सनलाइज्ड। देखो, आर्ट पर्सनलाइज्ड होती है, इसका मतलब है कि हर इंसान थियोरेटिकल नॉलेज को अपने हिसाब से यूज करता है कि वो डांस किस प्रकार से कर रहा है, वो पब्लिक स्पीकिंग में किस प्रकार से उस लिटरेचर को रीड कर रहा है, किस प्रकार से इसको अप्लाई कर रहा है। सबके अपने अपने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है कि वो पर्सनली अपने ऊपर उस चीज को किस प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में भी वेरियस प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड बाय डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिव दे आर। मैनेजमेंट में भी क्या होता है, जितने भी इसके जो बेसिक जो नॉलेज है वो डिफरेंट मैनेजर्स के द्वारा डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट की जाती है। इसमें भी वो ये देखते हैं कि वो कितने ज्यादा क्रिएटिव है। कोई इंसान जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा वो उन एग्जिस्टिंग नॉलेज को उसी प्रकार से देखेगा और उसी प्रकार से उन्हें अप्लाई करेगा। मैनेजमेंट आर्ट के इस वाली फीचर को भी फुलफिल करता है। नेक्स्ट आर्ट की जो फीचर है वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट है वो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। मतलब आर्ट प्रैक्टिकल है, मतलब आर्ट को प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ये होता है या नहीं होता है। टू गेन परफेक्शन वन शुड प्रैक्टिस इट रेगुलरली एंड क्रिएटिवली। वी नो दैट ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 नोट्स। हमें पता है कि जो म्यूजिक है वो 7 नोट्स पर बना है। हाउएवर द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक ऑफ वेरियस म्यूजिशियंस में डिफर डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिवली दे यूज देयर नोट्स। मतलब जो वरियस म्यूजिशियंस हैं वो इन नोट्स को किस प्रकार से यूज करते हैं, उसे कितना क्रिएटिव बना देते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। तो वो किस प्रकार से उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस प्रकार से अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक जो मैनेजर है उसको भी परफेक्शन मिल सकती है अगर वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से पुट करता है और उनको वो अच्छे से प्रैक्टिस में लेता है, कितनी क्रिएटिवली वो उनको यूज कर रहा है। तो जो मैनेजमेंट है वो इस वाले फीचर को भी फुलफिल कर रहा है। तो इन दिस बेसिस हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को एक आर्ट के बेसिस पर एक्सेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या फिर नहीं। साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। साइंस में एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मतलब ऑलरेडी एक जो नॉलेज है वो एक सिस्टम के बेसिस पर बेस्ड है, जिसमें कुछ सर्टेन जनरल ट्रुथ्स हैं। मतलब वो जो ट्रुथ है ना वो जनरली वो ट्रुथ ही है, उनको झुटलाया नहीं जा सकता, जो कि एक जनरल लॉज पर ऑपरेट होते हैं। वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट विल बी नोन बाय द एप्लीकेशन ऑफ फीचर्स ऑफ साइंस। अब हम ये देखने के लिए कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या फिर नहीं, हम साइंस के फीचर्स को देखते हैं।
जिसमें सबसे पहला साइंस का फीचर आता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द फेनोमेनन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मतलब साइंस में ये साफ साफ कहा गया है कि अगर एक सेब एक पेड़ से गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, जो कि एक जनरल ट्रुथ है। मैनेजमेंट ऑल्सो हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के भी अपनी कुछ थ्योरी अपने प्रिंसिपल्स हैं। सिमिलरली इट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी व्हिच इज यूज्ड बाय द मैनेजर्स फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस प्रकार से साइंस के रूल्स हैं जो कि जिनको झुटलाया भी नहीं जा सकता और जो जनरल ट्रुथ्स हैं, इसी प्रकार मैनेजमेंट की भी अपनी कुछ थ्योरीज और अपने प्रिंसिपल्स हैं। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो साइंस के इस फीचर को फुलफिल करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है साइंस की यूनिवर्सल वैलिडिटी। मतलब जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली वैलिड है। ऐसा नहीं है कि सेब इंडिया में गिर रहा है तो वो नीचे गिरेगा, लेकिन किसी और कंट्री में गिर रहा है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। साइंस के जितने भी जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सली वैलिड है। जो हमारे यहाँ होगा वही हर जगह ही होगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल। लेकिन जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं है। दे हैव टू बी मॉडिफाई एज पर अ गिवन सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी में मैनेजमेंट का कोई और प्रिंसिपल यूज हो रहा है, लेकिन किसी अदर कंपनी में मैनेजमेंट का कोई और प्रिंसिपल यूज हो रहा है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली वैलिड भी है और उनको यूनिवर्सली अप्लाई भी किया जा सकता है। देयरफॉर मैनेजमेंट जो है वो साइंस के इस वाले फीचर को फुलफिल नहीं करती है। नेक्स्ट साइंस का फीचर आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। जब तक अब उनको एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेंगे हम नहीं कह सकते कि ये चीज होती है या फिर नहीं होती है। दीज आर दी टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल सिचुएशन। इनको बार बार में टेस्ट किया गया है, जब भी जाकर ये कहा गया है कि ये चीज होती है। द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टुक ईयर्स फॉर द रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे उनमें सालों लग गए थे ये जानने में कि क्या ये मतलब इनको बार बार में रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन इन पर हुआ था। एंड जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इनमें डिफरेंट प्रकार से इनको ऑब्जर्व किया गया था। बट एज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बींग्स के साथ डील करती है, इसके जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे वो एक्यूरेटली इनको प्रिडिक्ट या फिर रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। साइंस के जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, जिनमें ह्यूमन बींग्स नहीं है। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड, लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उन पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उनका जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था उनको अब प्रिडिक्ट या रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता कि अगर हम ये करेंगे तो ये ही होगा। इसलिए जो मैनेजमेंट है उसको एक इनएग्जैक्ट साइंस कहा जा सकता है या फिर एक परफेक्ट साइंस ये नहीं है। इन दिस बेसिस ये कहा जा सकता है कि हम मतलब केवल और केवल साइंस की एक ही फीचर को मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है, इसलिए इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज परफेक्ट साइंस। इट इज बेटर टू कॉल इट अप्लाइड साइंस और इन एग्जैक्ट साइंस। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनेजमेंट एक साइंस है या फिर एक आर्ट है या फिर दोनों है। मैनेजमेंट हैज फीचर्स ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट में आर्ट के भी कुछ फीचर्स थे, साइंस के भी कुछ फीचर्स थे। द प्रैक्टिस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट. At the same time, these principles constitute the science of management. Management as an art and a science are therefore not mutually exclusive but complement each other. ये exclusively management science या art नहीं है, लेकिन ये इनकी फीचर्स हैं, उनको भी ये कॉम्प्लीमेंट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। Nowadays there has been increase in corporate form of business. It needs to be managed. For the same purpose we look for individuals with specific qualification and experience. आज के डेट में जो कॉर्पोरेट बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर इस पर्पस के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस है, उनके बेसिस पर भी उन्हें हायर किया जाता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या फिर नहीं? प्रोफेशन के फीचर्स को देखते हैं और उसको मैनेजमेंट के फीचर्स में पुट करते हैं। सबसे पहले प्रोफेशन के फीचर होते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड ऑफ नॉलेज। इट कैन बी अक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो प्रोफेशन होता है उसकी जो जितने भी जो प्रोफेशन है वो वेल डिफाइंड नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, जिनको हम कहीं से भी एजुकेशन या ट्रेनिंग के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लॉयर्स, डॉक्टर्स। एज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज द मैनेजमेंट हैज प्रिंसिपल्स। द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जिस प्रकार से प्रोफेशन को भी पढ़ाया जा सकता है, इसी प्रकार से मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, जैसे कि IIMs, Indian Institution of Management are available in India for providing management education. इसलिए मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन के इस फीचर को सेटिस्फाई करता है।
प्रोफेशन का सेकंड फीचर होता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री टू प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, इन डिग्री इन लॉ इज एसेंशियल फॉर ज्वाइनिंग द लॉ प्रोफेशन। अगर आप लॉ प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। मतलब इसमें जो एंट्रीज होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। अगर आपके पास उस एजुकेशन की डिग्री नहीं है तो आप उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो या मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास मैनेजर की डिग्री या क्वालिफिकेशंस होनी ही चाहिए। इसलिए मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन के इस फीचर को फुलफिल नहीं करती है। अब प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशंस। जो फंक्शंस क्या होते हैं इन एसोसिएशंस के? रेगुलेट एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, फॉर्मुलेट एंड एनफोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। To be able to practice in India, a lawyer has to become the member of Bar Council of India. For management, All India Management Association (AIMA) has been established, but it's not essential to be a member of AIMA in order to be a manager. देखो, जो भी प्रोफेशंस होते हैं उनके लिए प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनाई गई हैं ताकि आप इन प्रोफेशनल एसोसिएशंस में काम कर सको। लेकिन इनके अगर आप इंडिया में एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना होगा। अगर आप मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप AIMA के मेंबर बन सकते हो। लेकिन मैनेजर बनने के लिए AIMA के मेंबर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लॉयर या कोई प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो उसके लिए उसके लिए उस इंस्टीट्यूशन का मेंबर बनना जरूरी है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन के इस वाली फीचर को भी फुलफिल नहीं करता है। सर्विस मोटिव, अब प्रोफेशन का जो नेक्स्ट फीचर होता है वो होता है सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व द सोसाइटी। प्रोफेशन का जो सबसे पहला बेसिक मोटिव होता है वो होता है सोसाइटी को सर्व करना। द टास्क ऑफ ए लॉयर इज टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट्स जस्टिस। अब कोई लॉयर है, लॉयर एक प्रोफेशन है, अब कोई पर्सन लॉयर है तो लॉयर का सबसे पहला काम क्या होगा कि इसके जो क्लाइंट है उनको जस्टिस मिले। एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है तो डॉक्टर का सबसे पहला काम क्या होता है कि उसके जो पेशेंट है वो अच्छे से उन्हें ट्रीट करे, उन्हें अच्छे से ठीक करे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बी द बेसिक मोटिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। लेकिन किसी बिजनेस एंटरप्राइज में मैनेजमेंट का जो बेसिक मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है, लेकिन इट डज नॉट होल्ड ट्रू एंड इज फास्ट चेंजिंग। लेकिन यह मतलब अभी चेंज भी हो रहा है, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी की सर्विस भी करना चाहते हैं। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट आर बीइंग स्ट्रेस्ड अपॉन इंक्रीजिंग। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली जो सोसाइटी है उसको सर्व करता है, उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है ऑल द टाइम बट विदाउट हैविंग एनी स्टैच्यूटरी बैकिंग। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी प्रोफेशंस हैं वो एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं। इट गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। एग्जांपल, ऑल डॉक्टर्स टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। मतलब जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनको उन्हें फॉलो करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब डॉक्टर्स एथिकल प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो उन्हें एक ओथ लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन के अंदर एंट्री करते हैं तो उन्हें एक ओथ लेनी होती है कि वो अपनी प्रैक्टिस को एथिकली करेंगे। As far as management is concerned, no such code of conduct has been laid down. लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जिसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ऑन दिस बेसिस इट कैन बी असर्टेड दैट मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल अ प्रोफेशन। इसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ above analysis, it can be said management does fulfill some of the feature of profession, some of the features have yet to blossom or develop. In this way, management as a profession in India is still in its infancy and its development is moving at a slow speed. इसलिए जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड से ये प्रोफेशन भी बन रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मैनेजमेंट की लेवल्स कौन कौन से हैं। आप एक एग्जाम्पल लेके चलिए, मान लीजिए एक कंपनी का जो CEO है वो डिसाइड करता है कि इसकी जो इस ईयर जो बिक्री होनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 50 लाख रुपए। अब इस गोल को अचीव करने के लिए जो मिड लेवल के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई। अब उन स्ट्रेटेजीज को सेंड कर देंगे लोअर मैनेजर्स के पास कि आपको इन्हें फॉलो करना है और इस गोल को अचीव करना है। अब जो लोअर मैनेजमेंट है उनको फॉलो करेगा और अपने उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करेगा। मतलब वर्कर्स हैं वो किस प्रकार से प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। तो बेसिकली लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल आते हैं। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट, फिर है मिडिल मैनेजमेंट, फिर है लोअर मैनेजमेंट, फिर है प्लेटफॉर्म एरिया जो कि नॉन मैनेजरियल लेवल है, जिसमें मैनेजमेंट का काम नहीं होता। मैनेजमेंट का काम केवल इन 3 लेवल्स पर होगा।
जैसे कि सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं टॉप मैनेजमेंट, मतलब ये एरिया बहुत छोटा है जिसमें बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी यहीं पर होगा। फिर अब मिडिल मैनेजमेंट जो कि थोड़ा ब्रॉड हो गया है टॉप मैनेजमेंट से, मतलब इसमें थोड़े ज्यादा लोग होंगे लेकिन उनका स्ट्रेस टॉप मैनेजमेंट से कम होगा। फिर है लोअर मैनेजमेंट जिसमें और ज्यादा लोग होंगे लेकिन उनका स्ट्रेस थोड़ा इससे कम होगा। सबसे पहले बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट की। इसमें सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। The job of the top level manager is complex and stressful. They are usually referred to as जो top management, मतलब जो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको usually chairman, board of directors, president, vice president, chief finance officer, managing director, general manager, chief executing officer, chief operating officer, usually उनको इन नाम से बुलाया जाता है। अब इनके functions क्या होते हैं जो top management होते हैं? To integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives of the organization. जितने भी डाइवर्स एलिमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाना ही उनका काम होता है। टू टेक केयर फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस बात की टेक केयर करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो बहुत अच्छे से होता रहे, उनका सर्वाइवल अच्छे से हो। टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टू फॉर्मुलेट ओवरऑल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन सभी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। जो मिडिल मैनेजमेंट होते हैं जो कि यहाँ पर होते हैं मिड में, उनका काम क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक क्रिएट करना। दे आर सबऑर्डिनेट टू द टॉप मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये टॉप मैनेजर्स के तो सबऑर्डिनेट होते हैं, मतलब उनके तो ये नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर लेवल होते हैं ये उनके ऊपर मैनेजर के रूप में काम करेंगे। यूजुअली ये प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर एंड प्लांट सुपरिटेंडेंट इसमें आते हैं। अब मिडिल मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से? टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई, उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट ये करते हैं, मतलब उन पॉलिसीज को ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये पॉलिसीज क्या है, उन पर कैसे वर्क करना है। टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट इज नेसेसरी पर्सनल, इस बात को इंश्योर करना कि उनका जो डिपार्टमेंट है उसके पास जरूरी जो लोग हैं जो होने चाहिए उस काम को करने के लिए वो है या फिर नहीं है। टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर सबऑर्डिनेट्स, जो जितनी भी जो उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको जरूरी ड्यूटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये असाइन कराएंगे। To motivate employees to achieve the desired objectives, to cooperate with other departments for smooth running of the organization. Organization में जो departments हैं उन सब के बीच में cooperate कराने का काम भी ये करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं लोअर या सुपरविजरी मैनेजमेंट, जो कि बिल्कुल लोअर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। इट इज द लास्ट लिंक इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरविजरी मैनेजमेंट इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू प्लान्स लेड डाउन बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने कुछ प्लान्स बनाए, रूल्स बनाए, पॉलिसीज बनाई, जो मिडिल मैनेजमेंट के पास वो पॉलिसीज गई। अब मिडिल मैनेजमेंट जो है वो उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट करेंगे लोअर मैनेजमेंट के पास, जिनके पास ये प्लान्स आ जाएंगे जिनके ऊपर ये वर्क करेंगे। यूजुअली ये कौन कौन होते हैं? लाइक फोरमैन, सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट्स, क्लर्क्स, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एटसेट्रा। अभी जो लोअर मैनेजमेंट है ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे? टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स एंड गाइड देम प्रॉपर्ली। एक्चुअल वर्कफोर्स किस प्रकार से काम कर रहा है उनके एफर्ट्स को ये देखेंगे एंड उन्हें प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, मतलब जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब ये जो वर्कर्स हैं कंपनीज में, जो वर्कशॉप में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन पर ये नजर रखेंगे, उनको ये सुपरवाइज कर रहे हैं। मिडिल मैनेजमेंट ने कोई रूल बनाया या कुछ पॉलिसी बनाई, काम किस प्रकार से करना है, वर्कर्स तक इन्होंने इसको फॉरवर्ड कर दिया। टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है वो कम से कम वेस्ट हो एंड जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। टू मेंटेन द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हमारी जो कंपनी है उसमें सेफ्टी बनी रहे, कहीं कोई स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है, इन सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है नॉन मैनेजरियल लेवल्स, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म एरिया था ब्लैंक वो क्या होता है या फिर उसमें कौन कौन से लोग वर्क करते हैं। इन दिस कैटेगरी वर्कर्स आर इंक्लूडेड, ये वाली जो कैटेगरी है इसमें बेसिकली वर्कर्स काम करते हैं। द प्लेस एट विच सच एम्प्लॉयज वर्क इज नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया एज दे आर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द चेन ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट हैव मैनी सबऑर्डिनेट्स। इनके नीचे कोई भी सबऑर्डिनेट वर्क नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल टॉप मैनेजमेंट है,
टॉप मैनेजमेंट के नीचे मिडिल मैनेजमेंट था, मिडिल मैनेजमेंट के नीचे लोअर मैनेजमेंट था, इसके नीचे ये जो वर्कर्स है ये वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्कर्स के नीचे कोई वर्क नहीं कर रहा। दैट इज वाई दे कैन नॉट बी कॉल्ड मैनेजर्स, इसीलिए उनको मैनेजर्स नहीं बोला जा रहा है, इसलिए ये मैनेजरियल लेवल्स में नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल नॉन मैनेजरियल लेवल्स में आते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर नॉट कंटिन्यूड अमंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दे आर फॉर द नॉन मैनेजरियल लेवल। इसीलिए जो ये प्लेटफॉर्म एरिया है जिसमें वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, इसको बोला जाता है नॉन मैनेजरियल लेवल।